श्री हरिवंश। ब्रज नव तरुण कदम्ब मुकुट मणि श्यामा जुबनी। नख सिख लो अंग अंग माधुरी, नख सिख लो अंग अंग माधुरी। मोहे श्याम धनी श्यामा आज बनी। यो राजत कबरी गूथित कच कनक कंज बदनी। चिकुर चंद्र कन बीच अरत बिदु मानो ग्रसित फनी। श्यामा आज बनी। सौभग रस सिर श्रीवती पनारी, पियसी मंत ठनी। ब्रिकट काम को दंड नैन सर, ब्रिकट काम को दंड नैन सर। कजल रेख अनी श्यामा आज बनी। तरल तिलक ताटंग गंड पर नासा जलज मनी। दसन कुंद सर सादर पल्लव प्रीतम मन समनी। चिबुक मध्य अति चारु सहज सखी, सांवल बिंदु कनी। प्रीतम प्राण रतन संपुट कुछ, कंचुक कसब तनी। श्यामा आज बनी। भुज मृणाल बल हरत बलय जुत, परस सरस श्रवणी। श्याम शीस तरु मनु मिडवारी, रचि रुचिर रबनी। श्यामा आज बनी। नाभ गंभीर मीन मोहन मन, खेलत को हृदनी। कृष कट पृथ नितंब किंकिन वृत, कदल खम्ब जगनी। श्यामा आज बनी। पद अम्बुज जावक जुत भूषण, प्रीतम उर अवनी। नभ नभ भाए बिलो भाम इब, बिहरत वर करनी। जसित हरिवंश प्रशंसित, श्यामा कीरत बिसत घनी। श्यामा आज बनी। ब्रज नभ तरुण कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा आज बनी। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। राधा रानी के श्रृंगार का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है। राधा रानी कितनी सुंदर से सजी हुई हैं, बस वही बता रहे हैं। तो राधा रानी के ऊपर हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सुंदर राधा रानी 16 साल की और रास मंडली में खड़ी हैं, सज धज के गई हैं, तो कैसी दिख रही हैं। व्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा आज बनी। श्यामा आज बनी। जितनी जो व्रज की युवतियां हैं इस समय रास में, सारी की सारी सखियां, गोपियां, मंजरियां जो भी वहां खड़ी हैं, उन सब की मुकुटमणि यानी क्राउन वो है राधा रानी। तो समझ लेना सारी सखियां खड़ी हैं, बीच में राधा रानी सबसे सुंदर। हाँ, और नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। श्यामा आज बनी। राधा रानी का श्रृंगार नख से लेकर के शिखा तक, पैरों से लेकर के सर तक और सर से लेकर पैरों तक जो श्रृंगार किया है, कहते एक एक अंग अंग माधुर्य से भरा हुआ है, माधुर्य से परिपूर्ण है, ऐसा श्रृंगार किया है। और अंग प्रत्यंग माधुरी इनके श्रृंगार से झलक रहा है। और मुरली मनोहर के मन को ये हरण कर रही हैं, इस समय उनको मोहित कर रही हैं, ऐसी इनकी छवि बनी हुई है। यो राजत कवरी गुथित कच, कनक कंज वदनी। चिकुर चंद्र कनि बीच अरद वधु, विधु मानव ग्रसित फनी।
कहती इतनी सुंदर लग रही हैं, बालों में चोटी की है उन्होंने और चोटी में अच्छी सी सुंदर से गजरे लगाए हैं, और वो बाल को जब आप ऐसे देखो यहाँ से, और राधा रानी मतलब बाल को पूरा ऐसे यहाँ से बनाया हुआ काला सा बाल, और राधा रानी का मुंह है चंद्रमा की जैसे। तो कह रहे ऐसे लग रहा है कोई सर्प ने, बाल सर्प के जैसे हैं, उसने वो चंद्रमा को अपने मुंह में लिया हो, ऐसे नजर आ रहा है, इतनी सुंदर ये दिखाई दे रही हैं। और चंद्रमा ने आधा उस चेहरे को निगल लिया, मतलब सॉरी सर्प ने उस चेहरे को आधा निगल लिया हो, ऐसी दिखाई दे रही है। सौभग रस श्रीर श्रवत पनारी, पियसी मंत ठनी, भ्रुकुटी काम को दंड नैन सर, काजल रेख अनी। कह रहे हैं कि बालों को ध्यान से देखो तो सुंदर सी मतलब गजरा लगाया है, यहाँ यहाँ फूल है, और उसके बाद उसके अंदर जो सीमंत में जो सिंदूर दिखाई देता है वो सिंदूर नहीं है, वो तो राधा रानी का प्रेम बह रहा है, ऐसे यहाँ पर नजर आ रहा है। भ्रुकुटी काम को दंड नैन सर, कज्जल रेख अनी, तरल तिलकता टंक गंड पर, नासा जलज मनी। कह रहे हैं तो बाल तो सुंदर से हो गए, फिर सिंदूर सीमंत दिखाई दिखाई दे रहा है, और फिर जब भ्रुकुटियों पे नजर आते हैं तो भ्रुकुटी तो ये तो कामदेव के धनुष है, धनुष के जैसे, ठीक है। भ्रुकुटी कामदेव के धनुष है, नैन ही वो तीर है, और नैन के यहाँ जो कज्जल लगाए हैं वो कज्जल वो तीर के जो अग्रभाग होता है ना पॉइंट वाला, वैसा इस समय नजर आ रहा है। तो ये आंख और ये भौवें, ये नैन और ये भौवें मिलकर के बिल्कुल कामदेव के तीर और बाण का काम कर रहे हैं, और मोहन को वो वेध रहे हैं। तरल तिलक ताटंक गंड पर, नासा जलज मनी, दसन कुंद सर साधर पल्लव, प्रीतम मन शमनी। कह रहे कि फिर भवें देख ली, आंखें देख ली, और उसके बाद बिंदी, बड़ी सुंदर सी बिंदी लगा करके रखी है। बिंदी भी उन्होंने जो लगा करके रखी है कस्तूरी तिलक, वो बिंदी नहीं है, वो भी श्याम सुंदर को ही उन्हीं का भाव, उन्हीं के रंग को मिक्स करके उन्होंने यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है। और कह रहे हैं कानों में सुंदर सुंदर बालियां हैं जो उनके गालों को आकर के छू रही हैं। तो एक तो राधा नहीं खुद ही गोरी गोरी, उस पर ये सुंदर सुंदर बालियां, वो ऐसे लगेगा जैसे रिफ्लेक्शन दे रहा है सुंदर सुंदर, तो और वो चमक रहा है, वो जो कानों की जो बालियां हैं वो और सुंदर चमक रही हैं। और कहते हैं नासा में, नाक में उन्होंने एक मुक्तामणि उसको पहना हुआ है। आगे कहते हैं दसन कुंद सर साधर पल्लव, प्रीतम मन शमनी। कह रहे हैं कि उनकी जो दांत हैं ऐसे लगते हैं कुंद कली के जैसे दांत, मोगरे के कलियों के जैसे सुंदर सुंदर दांत हैं। और पल्लव अधर, अधर भी बड़े उनके सरस हैं, और ऐसे सरसधर पल्लव, कह रहे हैं कि इससे ही वो श्री श्याम सुंदर के मन को वो शांत कर देती है, उनके मन को वो शमन कर देती है। चिबुक मध्य अति चारु सहज सखी, सावल बिंदु कनी, प्रीतम प्राण रतन संपुट कुछ, कंचुकी कसिवतनी। कह रहे हैं यहाँ पर पूरे चेहरे पे ध्यान देखो, बाल से फिर आईब्रोज, फिर आंखें, फिर नाक पर गए, कान के आके कुंडल देखे, अब कह रही है अब चिबुक के नीचे होठ देखे हमने, अब चिबुक के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा तिल है, तो इतनी सुंदर वो तिल है। फिर और ध्यान नीचे जाता है तो कहते हैं प्रियतम के प्राण को अपने अंदर हृदय में उन्होंने छुपा करके रखा है। तो उनका जो वक्षस्थल है वो एक पेटी के जैसे है जिसमें प्रियतम के प्राण को उन्होंने छुपा करके रखा हुआ है। रक्षा, प्रीतम के प्राण को उन रत्नों को, प्रीतम के प्राण रूपी रत्नों की रक्षा करने वाली वो संपुट की तरह कुचों पर, मतलब उनके वक्षस्थल पर उन्होंने एक कंचुकी पहन रखी है और उसको बांध करके रखा हुआ है। आगे कहते हैं ब्रज मृणाल बल हरत वलय जुत, परस सरस श्रवणी, श्याम शीस तर
मनु मिडवारी रुचि रुचि रवनी। कह रहे हैं और राधा रानी के हाथ, आहा, हाथ कहते हैं बिल्कुल जैसे कि कमल के जो फूल होते हैं ना, तो कमल के फूल की जो डंडियां होती हैं, ऐसे कोमल कोमल हाथ है। और ऐसे कोमल हाथों से जब वो छू देती है, हाथ भले ही कोमल है लेकिन इतना बल है उस हाथ में कि रस का संचार होने लगता है प्रियतम को, और प्रियतम को रोमांच हो जाता है। ऐसा सुंदर इनका तो हाथ है, दिखते बड़े कोमल है लेकिन है बड़े बलवान। और कहते हैं इन हाथों से जाकर के जब ये राधा रानी श्याम सुंदर का आलिंगन करती है तो इतना सुंदर दृश्य है। कहते हैं श्याम सुंदर तो तमाल की वृक्ष के जैसे, और राधा रानी कोई सोने की बेली हो, हाँ, कोई सोने की सुनहरी कोई क्रीपर हो, तो कोई सोने की बेली है, सोने की लता है, सुनहरी लता, वो जाकर के तमाल वृक्ष को लपेटे हुए है। ऐसे यहाँ से प्रतीत होता है कि श्याम सुंदर नीले नीले और राधा रानी ने आलिंगन किया है, कोई सुनहरी लता ने जाकर के आलिंगन कर लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। नाभि गंभीर मीन मोहन मन खेलन कौरदनी कृषिकटिपत पृथु नितंब किंकनी वृत कदली खंब जगनी। अब और ध्यान नीचे जाता है तो कहते हैं नाभि, राधा रानी की नाभि बड़ी गंभीर है और श्री कृष्ण वो इस नाभि में तैरते रहते हैं। श्री कृष्ण का मन, श्री कृष्ण के नयन मीन के समान है, और इस ये मीन मोहन जो है, इनका जो मन है, ये राधा रानी के गंभीर नाभि में तैरता रहता है, एक समुद्र के जैसे है एक और कहते हैं इनकी जो कमर है बहुत ही पतली सी है और उसमें उन्होंने किंकणी पहन करके रखी है, और इनके जो जांघें हैं वो कदली केले केले के जो ट्रंक होते हैं ना, केले के जो पेड़, वैसे उनके जो है जांघे हैं राधा रानी के। पद अम्बुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी नव नव भाई विलोभी भाम इभ बिहरत वर करनी। कह रहे हैं कि और राधा रानी के जो जो चरण है, चरण में उन्होंने अल्लाह तक लगा करके रखा हुआ है, और ये जो चरण कमल है उसमें अल्लाह तक लगा करके रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर उनके चरण है। और कह रहे हैं नव नव भाई बिलो भी भाम इभ प्रीतम उर अवनी। इतने सुंदर राधानी के चरण हैं कि श्री कृष्ण इन राधानी को चरण को ही अपने हृदय में विराजित करते हैं, ऐसे राधा रानी के चरण हैं। और आगे कहते हैं कि राधा रानी के जो भाव भंगिमाएं हैं वो प्रीतम को बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं, और प्रीतम उनके भाव भंगिमा में ऐसे विहार करते हैं जैसे कोई मत्त गजराज किसी एक हथिनी के साथ आनंद लेता हो। ऐसे प्रियतम राधा रानी के इस स्वरूप में, इस सौंदर्य में प्रसन्न रहते हैं, आकर्षित होते हैं। जय श्री हित हरिवंश प्रसंचित श्यामा किरत विशद घनी गावत श्रवणी सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। है श्री हित हरिवंश कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, क्या प्रशंसा करूं, फिर भी इतना कहता हूं कि श्री श्यामा जी की जो कीर्ति है वो बड़ी पवित्र है और बहुत अत्यधिक है। और श्यामा जी की जितनी भी कीर्ति आप गाओ, कितनी भी गुणगान करो, कितना भी प्रशंसा करो, वो प्रशंसा सुनना, ये जो अभी हमने कहा, ये सुनना अपने आप में कानों के लिए सुख का समुद्र है। और विश्व के जितने ताप हैं उनको दमन शमन करने वाला ऐसा प्रिया जी की जो है कीर्ति ऐसी पवित्र और इतनी अत्यधिक सुंदर है, तो इनको बार बार सुनना चाहिए। ये संसार में विश्व दुरित दवनी, संसार में जो आग लगी है भयंकर राग द्वेष की और बेचैनी की और क्या क्या सारे जो संसार के ताप हैं उसको वो, उन कष्टों को वो दूर करने वाला ऐसे राधा रानी की हमारी कीर्ति है।